हाय गाइस, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का सेकंड पार्ट, क्लास 7th का साइंस का एनसीईआरटी की बुक से लिया गया चैप्टर है। ठीक है, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो रिक्वेस्ट एवरीवन पहले आप पार्ट 1 देखिएगा, तब आपको पार्ट 1 अच्छे से क्लियर होगा, वरना आप कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, राइट? तो चलिए जी, हम लोगों ने आधा पार्ट तो कर ही लिया है। अब हम शुरू कर रहे हैं पेज नंबर 4 एनसीईआरटी की बुक से, सिंथेसाइजेस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ से हम लोगों को इस पार्ट में लेना है। ठीक है, यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइजेस कार्बोहाइड्रेट्स। देखो, आपने अभी सीखा है, पिछले पार्ट में अगर आप लोगों ने देखा है तो आप लोगों ने सीखा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो सिंथेसाइज किस चीज़ को करते हैं। सिंथेसाइज मीन्स टू से प्रिपेयर, क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। कैसे करते हैं? थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। पूरा जो फोटोसिंथेसिस का हमारा प्रोसेस होता है उससे कार्बोहाइड्रेट्स जो है प्लांट्स जो है वो सिंथेसाइज करते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन। याद रखिएगा, यहाँ से ध्यान रखिएगा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो किस किस से मिलकर बनते हैं? मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट। सो आगे देखते हैं, दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। और यही क्या चीज? कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि किस किस से बने हुए हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। दीज आर यूज्ड, ये यूज किए जाते हैं टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड के दूसरे कंपोनेंट्स को सिंथेसाइज करने के लिए भी इनका ही यूज किया जाता है। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस। जो प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस होता है। ठीक है, नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस का मतलब नाइट्रोजन वगैरह। ठीक है, विच कंटेन्स नाइट्रोजन, है ना। इसका मतलब उसमें क्या होता है? नाइट्रोजीनियस है, मतलब उसके अंदर क्या होगा? नाइट्रोजन होता है। फ्रॉम वेयर द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन यहाँ से बनकर आता है कि भाई प्लांट को, हमने बोला कि प्लांट जो है सिंथेसाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ये पढ़ा। फिर हमने ये भी पढ़ा कि सिंथेसाइज करते हैं प्लांट जो है वो अदर कॉम्पोनेंट्स को भी, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स को यूज करके। जिसमें हम बात करें, अगर हम प्रोटीन की बात करें तो वो करें प्रोटीन्स जो होते हैं वो नाइट्रोजीनियस होते हैं, यानी कि जिसमें नाइट्रोजन होता है। अब वो कह रहे हैं कि प्लांट को ये नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि नाइट्रोजन तो पूरा एयर में है ही, बहुत सारा है, तो प्लांट उसी से ऐसे ही बस ले लेते होंगे और उसको यूज़ कर लेते होंगे। बट बच्चे, प्लांट इस तरीके से नाइट्रोजन नहीं यूज़ कर सकता। ठीक है, प्लांट इस तरीके से नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकता। अब फिर कैसे करता है? तो चलो अगला पैराग्राफ पूरा पढ़ लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। रिकॉल, याद करो दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एब्यूडेंस। एब्यूडेंस मीन्स बहुत सारी मात्रा में। इन गैशियस फॉर्म इन द एयर, कि भाई अपने को पता है कि पूरी गैशियस फॉर्म में जो नाइट्रोजन है वो बहुत ज़्यादा एब्यूडेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा ही है। एब्यूडेंस मतलब बहुत ज़्यादा होना किसी चीज़ का। हाउएवर, यानी कि फिर भी प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। लेकिन प्लांट जो है वो नाइट्रोजन को इस तरीके की इसी फॉर्म में एग्जैक्टली नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया। तो क्या करते हैं, अब पढ़ो कि मिट्टी जो होती है ना उसमें होते हैं सर्टेन बैक्टीरिया, मतलब कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट्स, जो कन्वर्ट करते हैं इस गैशियस नाइट्रोजन को इनटू यूजेबल, जिसमें ऐसी फॉर्म में जिसमें यूज किया जा सके प्लांट के द्वारा। ठीक है, कन्वर्ट करते हैं गैशियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज कर देते हैं फिर इसको इनटू दी सॉइल। ठीक है, घूम फिर के बाद क्या हुई? बात ये हुई कि नाइट्रोजन है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में, लेकिन प्लांट उसको डायरेक्टली इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकता। तो होता क्या है, मिट्टी में होते हैं कुछ सर्टेन टाइप के बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन को लेते हैं हवा से और मिट्टी में एक तरीके से घोल देते हैं। कैसी फॉर्म में डालते हैं? जिससे कि प्लांट फिर उसको एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, प्लांट्स अलॉन्ग विद द वाटर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है फिर नाइट्रोजन को। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स जो होते हैं एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू दी सॉइल। अब आपने ये भी देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, वो क्या करते हैं? फर्टिलाइजर्स डालते हैं ना मिट्टी में। आप लोगों के घर में भी आप गमले वगैरह में डालते हो, तो फर्टिलाइजर में क्या होता है? बहुत सारी नाइट्रोजन होती है, तो फिर वो प्लांट जो होता है उसको मिट्टी में जब वो पानी के साथ मिक्स हो जाती है नाइट्रोजन, तो प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरीके से भी होता है। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल कर लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को ऑफ द नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्सिक्वेंट्स। जो भी चीज़ें होती हैं उसके साथ ये है, कॉन्सिक्वेंट्स के साथ ये है, उसको भी एब्जॉर्ब करके रख लेता है। प्लांट्स कैन देन, उसके बाद सिंथेसाइज कर सकता है कॉम्पोनेंट ऑफ फूड को अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। तो इस तरीके से प्लांट जो है सिंथेसाइज कर लेता है, बना लेता है अदर कॉम्पोनेंट ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। सच एज, क्या नाम दिया अदर कॉम्पोनेंट ऑफ फूड का? यहाँ पे प्रोटीन्स और फैट्स, इनको भी सिंथेसाइज कर लेता है एक तरीके से प्लांट, राइट। अब अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ते हैं प्लांट्स के। ठीक है, देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ प्लांट, देखो मैक्सिमम प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है, जिसकी हेल्प से वो अपना खाना बना लेते हैं, है ना। पत्तियों का हरा रंग होता है, किसकी वजह से? क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है खाना बनाने के लिए।
लेकिन फिर भी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं हो सकता, तो क्या करते हैं, किसी के घर जाते हैं, कहते हैं खाना बना दो हमारा। नहीं, ऐसा तो नहीं होता, प्लांट कोई बोलता थोड़ी है। ठीक है, तो दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं है। हाउएवर डू दे सर्वाइव, एंड फिर भी वो सर्वाइव तो करते हैं। एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन। आपकी क्वेश्चन अच्छा है कि भाई वो सर्वाइव तो करते हैं, पर वो करते कैसे सर्वाइव है जब वो अपना खाना खुद ही नहीं बनाते। प्लांट किसी के घर खाना मांगने जाता नहीं, तो वो वाले प्लांट का खाना कैसे बनता है जिनके पास क्या नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच एज प्लांट्स डिपेंड करते हैं फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। ऐसे जो प्लांट्स होते हैं ना जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, तो ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं। जैसे कि हम एनिमल, ऐसे वो वाले प्लांट भी हो गए, वो हमारी कैटेगरी में आ गए, यानी कि वो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं। हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं, प्लांट्स, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। हेटरोट्रॉप्स कौन होते हैं, ह्यूमन, एनिमल, इंसेक्ट, सब प्लांट के अलावा सब, क्योंकि हम अपना खाना के लिए प्लांट या एनिमल पर डिपेंड करते हैं। तो ये जो प्लांट अपना खाना खुद नहीं बना पाते, ये भी हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि दूसरों का बना हुआ खाना यूज करते हैं। क्लियर है, कैसे आगे बढ़ेंगे। लुक एट फिगर 1.5, देख लेना भाई, आपकी बुक में होगा फिगर 1.5। ठीक है, डू यू सी येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स ट्विलिंग अराउंड द स्टेम इन द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। देखो आपने कभी भी देखा होगा, वैसे भी देखा होगा, ऐसे एक डाल है, उसके ऊपर ऐसे पतली 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 सी बील सी आ रही है, बहुत ही पतली धागे जैसी। ठीक है, दिस प्लांट इज कॉल्ड कैस्केटा। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, मतलब इतना कुछ समझ नहीं आएगा, बट ये इसकी बात कर रहे हैं वो। ठीक है, ठीक है, सो दिस प्लांट इज कैस्केटा। अब क्या होता है, इस फॉर्मर बेल भी बोलते हैं। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। ऐसे प्लांट है ना, जिस प्लांट वैसे क्लाइंब कर रहे होते हैं ना, उसी से जो है वो अपना खाना ले लेते हैं, मतलब उसने जो अपना खाना बनाया ना उसी से ले लेते हैं। और उस प्लांट को जिससे लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। जिस प्लांट से ये अपना खाना ले रहे हैं, उस प्लांट को, मेन प्लांट को जिसने खाना बनाया है, वो होस्ट प्लांट है। ठीक है, क्लियर है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड अ होस्ट सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। अब क्या करता है ये, एंड इट इज कॉल्ड पैरासाइट। तो एक तरीके से ये बोल रहे हैं कि ये क्या करता है, उस प्लांट का, होस्ट प्लांट के न्यूट्रिएंट्स को चूस लेता है, एक तरीके से ले लेता है वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स को, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं ऐसे प्लांट्स को। ठीक है, सो पैरासाइट का अगर एग्जांपल लिखने के लिए आ जाए तो कसकटा लिख देना, CUSCUTA। Are we and the other animals also parasites for the plants? क्या हम और जो दूसरे जानवर हैं हम भी पैरासाइट्स हैं? You should think about it and discuss with your teacher. आप सोचिए और अपने टीचर के साथ डिस्कस कीजिए। पहेली wants to know whether mosquitoes, bed bugs, fleas, जो जू होती है, जू बालों में जो होती है, एंड लिचन्स जो कि सक कर लेते हैं हमारा ब्लड, ये क्या पैरासाइट्स होते हैं? यस। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स, कभी आपने देखे हैं या सुनी है ऐसे प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स, ऐसे प्लांट्स जो कि एनिमल्स को खा लेते हैं? यस, ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहलाते हैं वो। There are a few plants which can trap insects and digest them. बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं उनके ऊपर जो कीड़ा बैठता है ना, वो उसको खा जाते हैं, प्लांट इंसेक्ट को खा जाते हैं। सोच के देखो, लेकिन ऐसा है, एक्चुअली में होते हैं, और उन प्लांट को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, सच प्लांट्स में बी ग्रीन और सम अदर कलर। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो हरे भी हो सकते हैं और वो दूसरे कलर्स के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। ये फिगर 1.6 मैं दिखा देती हूँ, वैसे तो आपकी बुक में होगा ही। ये देखो, ये पिक्चर प्लांट कहलाता है। देख रहे हो, यहाँ पर अगर कीड़ा बैठेगा, ये ढक्कन ऐसे खुला रहता है, कीड़ा बैठेगा तो ये ढक्कन बंद हो जाएगा और कीड़ा इसके अंदर जाएगा और ऐसे बाल जो बने होते हैं उसमें फंस जाएगा जाके, ट्रैप कर देगा इसको। द पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर, पिक्चर की तरह, घड़े की तरह स्ट्रक्चर होता है, इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ अ लीफ। ये मॉडिफाइड पार्ट होता है लीफ का। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म करता है एक लिड। एपेक्स जो होता है वो एक लिड की तरह फॉर्म करता है, ढक्कन की तरह काम करता है। विच कैन ओपन, वो खुल जाता है, एंड क्लोज भी कर लेता है अपने माउथ को, पिक्चर को। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर, जो पिक्चर होता है हमारा, जो घड़ा सा बना होता है, उसके अंदर क्या होता है, कुछ बाल बाल से होते हैं। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, जो कि डाउनवर्ड्स खींचते हैं, मतलब वो नीचे की तरफ के होते हैं ना। तो जैसे कीड़ा बैठेगा या कुछ इंसेक्ट बैठ रहा है उसके ऊपर ना, तो उसको नीचे की तरफ धकेल देगा। ठीक है, व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स ऑन द पिक्चर, जब कोई इंसेक्ट उस पिक्चर पर लैंड करता है, आके बैठता है, द लिड क्लोजेस, लिड क्या होता है, ढक्कन जो होता है वो बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है, एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स इंटेंगल्ड, उसके अंदर जाके एकदम फंस जाता है इनटू द हियर। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस, जो इंसेक्ट होता है, जो कीड़ा होता है, वो डाइजेस्ट हो जाता है
बाय द डाइजेस्टिव जूसेस, जो कि निकलते हैं, सिक्रेटेड होते हैं पिक्चर के अंदर से। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इस तरह के जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहलाते हैं। ठीक है। इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो? क्या पॉसिबिलिटी है कि कुछ ऐसे प्लांट्स भी हों जो कि पूरी तरह से जो न्यूट्रिएंट्स उनको चाहिए वो मिट्टी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते? क्या है होते हैं ऐसे? बूजो इज कंफ्यूज्ड। इफ द पिचर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज ही फीड ऑन इंसेक्ट्स? तो बूजो जानना चाहता है कि अगर पिचर प्लांट ग्रीन होता है, उसके पास क्लोरोफिल भी है, वो अपना खाना बना सकता है, तो फिर वो कीड़े क्यों खा लेता है? क्योंकि वो उतना नहीं बना पाता जितनी की उसकी रिक्वायरमेंट होती है, राइट। आप सेप्टोट्रॉप्स के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम। आप लोग भी मशरूम के पैकेट तो सभी ने देखे होंगे, सोल्ड होते हैं वेजिटेबल मार्केट में। मशरूम तो सभी ने खाया भी होता है यूजुअली। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस, ऐसे छतरी की तरह पैचेस होते हैं, ग्रो हो रहे होते हैं ऑन द रूटिंग वुड। जो सड़ रही होती है ना लकड़ी, उसके ऊपर ऐसे अम्ब्रेला की तरह कुछ ऐसे स्ट्रक्चर सा बन जाता है रेनी सीजन में, बारिश के सीजन में। ठीक है। लेट अस फाइंड आउट, चलो उसके बारे में पता करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव। आप देखो ये भी प्लांट है, तो कह रहे हैं कि भाई इनको भी तो न्यूट्रिएंट चाहिए, लिविंग है तो ये कैसे सर्वाइव करते हैं? ठीक है। फ्रॉम वेयर दे गेट देम, तो कहाँ से इनको ये जो न्यूट्रिशन इनकी बॉडी को कहाँ से मिलता है, मशरूम्स को, है ना, कहाँ से मिलता है? तो चलो देख लेते हैं। अब आगे बता रहे हैं कि पैकेट्स ऑफ मशरूम और मशरूम ग्रोइंग इन डिके मटेरियल, ये तो खैर फोटो में दिखा रखा है। बूजो वांट्स टू नो, बूजो जानना चाहता है हाउ दीज ऑर्गेनिजम्स एक्वायर करते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है ना, मशरूम वगैरह को कहाँ से न्यूट्रिएंट मिलता है? दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल्स डू। इनका तो मुंह भी नहीं होता कि ये ऐसे माउथ से कुछ खा लेते हो, है ना। तो एनिमल्स की तरह मुंह तो होता नहीं है इनका। दे आर नॉट ग्रीन प्लांट्स, तो ग्रीन प्लांट नहीं है तो खुद का खाना भी नहीं बना सकते ये। एज दे लैक ऑफ क्लोरोफिल, तो इनमें क्लोरोफिल है ही नहीं, मतलब सो एंड कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो घूम फिर के कहानी यही है कि भाई ये खाना खुद बना नहीं सकते, मुंह इनका है नहीं, खा नहीं सकते, तो फिर इनको न्यूट्रिएंट कैसे मिलता है? पढ़ते हैं आगे कैसे मिलता है। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड, एक आपको ब्रेड लेनी है जो आप नॉर्मली खाते हो, एंड मॉइस्चर इट, उसको हल्का सा पानी का छींटा लगाइए, उसको मॉइस्चर मतलब उस पर आ जाएगा with water. Leave it in the moist warm place for 2-3 days। एक ढक्कन बंद कर दो, डब्बे के अंदर रख दो। ठीक है। तो मॉइस्ट वार्म प्लेस में हमने उसको रख दिया, 2-3 दिन छोड़ दिया, तो फ्लफी से पैचेस, जिसको हम फूई लग गई है बोलते हैं, वो उसके ऊपर आ जाते हैं। दीज पैचेस में भी वाइट हो सकते हैं, ग्रीन में हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं, और ऑफ मैनी अदर कलर्स के भी ये हो सकते हैं। ठीक है। ये फूई जो होती है मतलब इन कलर्स की हो सकती है। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप लो, ठीक है, उससे हम बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें भी देख सकते हैं, क्योंकि उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना है अपने को। और मैग्नीफाइंग ग्लास भी यही होता है जिससे कि आपको चीज़ें बड़ी दिखाई देती हैं। ठीक है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। फिर आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या आपने देखा, क्या आपने समझा, उसको अपनी नोटबुक में लिखना है। मोस्ट प्रोबेबली बहुत संभव है कि यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स। आपको ऐसे क्या दिखाई देगा? जैसे कि कॉटन के धागे होते हैं ना, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा। मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स जो कि स्प्रेड हो रहे हैं ऑन द पीस ऑफ ब्रेड के ऊपर। ठीक है, फैले हुए पीस ऑफ ब्रेड के ऊपर। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी। इनको हम बोलते हैं FUNGI, फंगी बोलते हैं। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉप्स हेटेरोट्रॉप्स से पूरा डिफरेंट होता है। ऑटोट्रॉप्स कौन? जो खुद खाना बनाते हैं। हेटेरोट्रॉप्स कौन? जो खुद खाना नहीं बनाते, दूसरे पे डिपेंडेंट। लेकिन इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन उन दोनों से अलग होता है। सॉरी दे सिक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर। ये क्या करते हैं? ये छोड़ते हैं डाइजेस्टिव जूसेस किस पर? सड़े गली चीज़ों के ऊपर। ठीक है, डेड और डिकेइंग मैटर पर, मरी हुई और सड़ी हुई चीज़ों पर ये एक जूस छोड़ते हैं। फिर क्या करते हैं? देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। सॉरी, जूसेस छोड़ते हैं डिकेइंग मैटर पर, कन्वर्ट इट इनटू सॉल्यूशन। फिर वो चीज़ जिस पर ये वाला चीज़ छोड़ते हैं, जूसेस छोड़ते हैं, वो एक सॉल्यूशन बन जाती है इनके छोड़े हुए जूस के कारण। समझ रहे हो? ध्यान से समझो, फिर से समझा रही हूँ। दे सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड और डिकेइंग मैटर। ठीक है, एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्यूशन। उसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते थे। देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट, और उसके बाद वो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स को सोख लेते हैं। ठीक है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्यूशन फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर, इसको ही बोलते हैं सेटोट्रॉपिक saprotropic nutrition. Plants which use saprotropic mode of nutrition are called saprotrophs. ये तो बिल्कुल सिंपल सही है।
फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, अचार पे भी आ जाती है, लेदर पे भी आ जाती है, क्लोथ्स पे आ जाती है, ठीक है, कपड़ों पे भी आ जाती है, अदर आर्टिकल्स पे भी आ सकती हैं। एंड लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में, अगर हमने बहुत लंबे समय तक गीला करके और ऐसे ही हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में छोड़ देंगे तो उनके ऊपर फंगी आ जाएगी, ठीक है। फाइनली ही इज कीन टू नो वेदर हैज ब्यूटीफुल शूज विच शी वोर ऑन स्पेशल ओकेजन, उसने पहने थे, वर स्पॉइल हो गए बाय फंगी से ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब ऐसा क्या हुआ कि बेचारी पहली के जूते खराब हो गए, उसमें फंगस आ गई होगी, ठीक है, अपीयर होने लगी सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो आपको पता ही चल गया है कि वो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में उसको छोड़ दिया गया तो उस पर फंगस लग सकती है, ठीक है। अब बूजो सेज वंस हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, बूजो ने कहा कि भाई एक बार उसके दादाजी ने उनको बोला था दैट हिज व्हीट फील्ड्स वर स्पॉइल्ड, उनके जो गेहूं के जो खेत थे वो स्पॉइल हो गए थे बाय द फंगस। ही वांट्स टू नो इफ फंगस कॉज डिसीजेज आल्सो, क्या भाई ये जानना चाहता है बूजो कि क्या इस फंगस से बीमारी भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकती है भाई, क्यों नहीं हो सकती, तभी तो, नहीं तो आपको फूई वाली ब्रेड मम्मी खिलाना दे भैया, बीमार पड़ जाएंगे इसलिए तो नहीं खिलाते। वाइली टोल्ड हिम दैट मेनी फंगी लाइक यीस्ट एंड मशरूम्स आर यूजफुल, लेकिन इसके अलावा भी ऐसी फंगी भी होती है जो कि यूजफुल होती है, जैसे कि यीस्ट और मशरूम्स भी तो एक फंगी, समझो अब मशरूम खाना छोड़ मत देना आज के बाद, है तो ये फंगस ही है एक तरीके की जो हम खाते हैं। बट सम फंगी कॉजेज डिसीज इन प्लांट्स, लेकिन हाँ कुछ जो होती हैं वो उससे बीमारियाँ भी होती हैं, एनिमल्स में, ह्यूमंस में, सब में। सम फंगी आर ऑल्सो यूज इन मेडिसिन, कुछ तो फंगी ऐसी होती हैं जिन्हें हम दवाइयों में भी यूज़ करते हैं, यानी कि कुछ तो बहुत अच्छी होती हैं और कुछ बहुत ही खराब होती हैं, कुछ बीमारियाँ होती हैं और कुछ हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स देती हैं, है ना। मशरूम खाओगे तो हेल्दी बनोगे, बीमार नहीं होगे, हाँ गंद खराब नहीं होना चाहिए मशरूम। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स, रेनी सीजन में ये बहुत सारी चीज़ों को फंगस जो है वो खराब कर देती है। आस्क योर पेरेंट्स, अपने माता पिता से पूछिए अबाउट द मीन्स ऑफ फंगीज इन योर हाउस। अब द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, तो फंगल स्पोर्स जो होते हैं ना वो हम यूजुअली एयर में ही होते हैं। अब क्या होता है, व्हेन दे लैंड ऑन अ वेट एंड वार्म थिंग्स पर, अब ये स्पोर्स जो गीली और गर्म सतह पर अगर बैठ गए, ठीक है, आ गए, तो वहां पे वो जर्मिनेट और ग्रो करने लगेंगे, मतलब हवा में होते हैं इसके स्पोर्स फंगल के, समझ लो फंगल स्पोर्स होते हैं जनरली प्रेजेंट होते हैं एयर में, और जब ये लैंड करते हैं, जब ये बैठते हैं किस पर, वार्म और वेट थिंग्स पर, तो ये जर्मिनेट करने लगते हैं, ग्रो होने लगते हैं। फिर नाउ यू कैन फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, यानी कि उनको हम स्पॉइल होने से हम कैसे बचा सकते हैं कि भाई गीला और उसको ऐसे गर्म जगह पर अगर हम किसी भी चीज़ को ऐसे छोड़ देंगे, खाने पीने की भी या कपड़े वगैरह भी, तो वो खराब हो जाएगी। तो अपने को गीला नहीं रखना, सुखा के अच्छे से रखना है या बचा के रखना है उन सब चीज़ों से। अब सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर करते हैं शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो साथ साथ रहते हैं और शेयर करते हैं शेल्टर को भी और न्यूट्रिशन को भी। दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, उनका होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एक दूसरे के साथ मिल के काम कर रहे हैं ये। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी जो है लिव इन द रूट्स ऑफ ट्रीज, कुछ तो फंगी वो बोल रहे हैं कि रूट्स में होती है। द ट्री प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स टू दी फंगी एंड इन रिटर्न क्या कर लेता है, रिसीव करता है हेल्प फ्रॉम इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। अच्छा देखो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का कितना अच्छा एग्जांपल दिया कि कुछ जो फंगी होती है वो रूट पे होती है। अब क्या हो रहा है, जो पेड़ होता है इस फंगी को न्यूट्रिएंट दे देता है कि ठीक है भैया मैंने तुम्हारी डिमांड पूरी कर दी, चलो तुम्हारे को न्यूट्रिएंट मिल गया, ट्री प्रोवाइड कर रहा है न्यूट्रिएंट टू द फंगस एंड इन रिटर्न आप फंगस उसकी कैसे हेल्प कर रही है, ट्री की, वो क्या कर रही है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल लेके वो ट्री को ट्रांसपोर्ट कर दे रही है ना। तो दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। दिस एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री, और ये एसोसिएशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रीज। इन ऑर्गेनिजम्स लाइक लिचेंस अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर भी होता है, लिचेंस का भी एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है विच इज एन एल्गी एंड फंगस लिव टुगेदर, ठीक है। द फंगस प्रोवाइड करते हैं शेल्टर, वाटर एंड मिनरल टू द एल्गा, ठीक है। तो फंगस क्या करेगी, फंगस प्रोवाइड करती है शेल्टर, पानी और मिनरल एल्गी को। इन रिटर्न एल्गी क्या प्रोवाइड करती है, विच फूड, जो कि वो प्रिपेयर करती है एल्गी, क्योंकि उसके पास ग्रीन कलर है तो वो खाना बना सकती है, तो वो फंगस को खाना प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। सो इन दोनों का क्या हो गया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं सर्वाइव करने में। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, अब मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स किस तरह से रिप्लेनिश होते हैं, किस तरह से बनते हैं। भाई आप बार बार एक ही मिट्टी में पौधा लगाया जाओ, क्या वो पौधा चलेगा, नहीं। एक ही मिट्टी में बार बार लगाओगे बिना न्यूट्रिएंट्स डाले तो नहीं चलेगा, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स खत्म हो चुके हैं, तो रिप्लेनिश कैसे हो, वापस कैसे आए,
हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेड करते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स? कभी आपने देखा है कि जो किसान होता है वो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर वगैरह फील्ड्स में डालता है, और गार्डनर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं लॉन वगैरह में या पॉट्स वगैरह में फर्टिलाइजर्स मैन्योर्स वगैरह डाला जाता है। यू नो व्हाई आर दे एडेड टू द सॉइल? अभी समझ में आ रहा है कि मिट्टी में ये क्यों डाले जाते हैं। मिट्टी को रिप्लेनिश करने के लिए, मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाए, जिससे वापस से जो न्यूट्रिएंट पुराने पौधों ने चूस लिए हैं अब वो न्यूट्रिएंट उसको वापस मिल जाए, तभी तो नए पौधों को कुछ दे पाएगा। यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। आपने पढ़ा होगा कि प्लांट्स जो है वो मिट्टी से मिनरल वगैरह चूज लेते हैं। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिकेइंग, वो तो खत्म होते जाते हैं न्यूट्रिएंट्स मिट्टी के। सो फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर क्या करते हैं, कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया। सो ये उसके अंदर मिलाया जाता है। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड, इनकी ज़रूरत तो होती है टाइम टू टाइम टू इनरिच द सॉइल, मिट्टी को अच्छे से इनरिच करने के लिए, उसको वापस से ताकत देने के लिए। आप सोचो आप काम करे जा रहे खाना ही नहीं खाओगे, खाना ही नहीं खाओगे तो दिन तक काम करके एक दिन आएगा हो जाओगे। तो इसी तरीके से मिट्टी है। अब मिट्टी से तुम न्यूट्रिएंट चूसे जा रहे हो और फिर उसके अंदर कुछ डाल ही नहीं रहे हो, तो मिट्टी जो है उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी एक टाइम के बाद। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर आप डालिए, वापस से मिट्टी रिप्लेनिश हो जाएगी। ठीक है, वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ वी कैन फाइंड आउट द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट। मतलब जितनी भी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है प्लांट की, अगर आप मिट्टी में वो सब डाल देंगे चीज़ें, तो प्लांट भी अच्छे से ग्रो करेगा, मिट्टी भी एकदम फर्टाइल रहेगी। यूजुअली क्रॉप्स रिक्वायर करते हैं लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स, है ना। अभी हमने पढ़ा था ये बात कि प्लांट जो है कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा सिंथेसाइज और क्या करते हैं, प्रोटीन एंड फैट भी करते हैं। तो नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत होती है, और नाइट्रोजन हमने पढ़ लिया ना कैसे होता है। डायरेक्ट हवा में ऐसे नाइट्रोजन प्लांट नहीं यूज़ करता है ना। आफ्टर द हार्वेस्ट सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट हो जाती है नाइट्रोजन में, थ्रू नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन द प्लांट ऑफ फेयर। वो बोल रहे हैं कि भाई नाइट्रोजन गैस तो बहुत सारी है, बट प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन दिस मैनर। दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ वो तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन नहीं यूज़ कर पाते। तो नाइट्रोजन तो या तो फिर आप फर्टिलाइजर्स ऐसे वाले डालो जिसमें नाइट्रोजन हो, या फिर क्या होता है कि ऐसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हवा से नाइट्रोजन ले लेते हैं और उसको फिर सॉल्युबल फॉर्म में मिट्टी में मिला देते हैं और फिर प्लांट उसको चूस लेता है। राइजोबियम की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। दे नीड नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड उसको कन्वर्ट कर सकता है। राइजोबियम का नाम याद रखना, ये बैक्टीरिया है जो हवा से नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है सॉल्युबल फॉर्म में और मिट्टी में फिर उसको मिला देता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, पर वो बेचारा अपना खाना नहीं बना सकता। सो किस पर डिपेंड हो गया, वो प्लांट पर डिपेंड हो गया, ठीक है। सो इट लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पी, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूमिनियस प्लांट्स के जो जड़ें हैं ना उनमें ये रहता है, तो वहाँ से उसको उसका खाना मिलता रहता होगा। प्रोवाइड दैम विद नाइट्रोजन, उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता रहता है और उनसे खाना लेता रहता है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस यानी कि ज़्यादातर जो दालें होती हैं और ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनियस प्लांट्स, ठीक है, जिनमें राइजोबियम वगैरह रहता होता है। इन रिटर्न प्लांट उसको प्रोवाइड कर देता है फूड एंड शेल्टर टू दी बैक्टीरिया। दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। बात तो समझ आ गई ना, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में हमने यही तो पढ़ा था, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो राइजोबियम जो है नाइट्रोजन दे रहा है प्लांट को, तो प्लांट उसको जो रूट्स हैं लेग्यूमिनियस प्लांट्स की वो उसको उसका फूड दे रही हैं। दिस एसोसिएशन ऑफ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। भाई फार्मर्स के मजे हैं, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। दे डू नॉट नीड टू एड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल इन विच लेग्यूमिनियस प्लांट्स आर ग्रोन। भाई ऐसे जो लेग्यूमिनियस प्लांट्स होते हैं वहाँ तो राइजोबियम आ गया, तो वहाँ पर इनको नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर इतना डालने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। तो यहाँ ऑलमोस्ट चीज़ें खत्म हुई हैं, बाकी लास्ट पैराग्राफ में पढ़ लेते हैं। इन दिस चैप्टर यू लर्न, इस चैप्टर में आपने सीखा दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। मोस्ट ऑफ द प्लांट ऑटोट्रॉप्स होती हैं, मतलब वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। ओनली अ फ्यू जो होते हैं वो अडॉप्ट करते हैं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, लाइक अ पैरासाइटिक होते हैं जो खून चूसते हैं, जो दूसरों प्लांट का ना क्या करते हैं न्यूट्रिशन चूस लेते हैं पूरा। एंड सेप्टोट्रॉपिक होते हैं। सेप्टोट्रॉपिक कौन से हो गए, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखने वाले। दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रॉप्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। जितने भी एनिमल्स होते हैं वो उनको सबको हम हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं, क्योंकि एनिमल क्या धूप में खड़ा होकर अपना खाना खुद बना सकता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो जितने भी ह्यूमन बींग हैं, एनिमल हैं, हम सब हेटेरोट्रॉप्स हैं। ये तो हमने पहले भी पढ़ा था। अभी
कैन वी से दैट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटरोट्रॉप्स? हाँ जी, पार्शियल हेटरोट्रॉप्स तो होते हैं, वो हम कह सकते हैं ये। सो चलिए जी, यहाँ होता है हमारा चैप्टर फिनिश। अगर हो कोई क्वेरी, अगर आप लोगों को अभी भी लग रहा है कि कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, और जितने हेल्प हो सकती है कोशिश करेंगे कि एक दूसरे की हेल्प करें। आपको मेरी क्या हेल्प करनी है? आपको मेरी हेल्प करनी है कि मैं हेल्प कर पाऊँ आपके उन वाले दोस्तों तक जिनकी आपने अभी तक ये वीडियो, जिनको मतलब आपने ये शेयर नहीं की है, ठीक है। सो जस्ट माई मोटिव इज़ जस्ट टू हेल्प द सोसाइटी दिस वे, कि अगर मुझे लग रहा है कि मैं पढ़ा सकती हूँ तो प्लीज़ उन तक ये वीडियो पहुँचा दो जिन्हें लग रहा है कि वो मुझसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। मतलब कि चैप्टर को अगर आपको समझ में आ जाए तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कर देना, जिससे बाकी बच्चे भी इसे पढ़ पाएँ। तो चलिए जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ। और इस चैनल पे क्लास 1 से लेकर 8th तक मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग वीडियोस में डालूं। अब आपकी वीडियो के बाद में क्लास 4 की बुक लेने वाली हूँ, उसकी वीडियो बनाने वाली हूँ। सो अगर भाई बहन हैं, नेबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, मतलब क्लास 1 से लेकर 8 तक तो बहुत सारे रिलेशंस होंगे, तो सबको शेयर कर दीजिए चैनल का लिंक। एंड फिर मिलते हैं, चलो जी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल एंड बाय बाय।